हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यू, कितने टॉप 100 एमसीक्यू, और इसी एमसीक्यू में से आपके एग्जाम में फंसेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने फार्माकोलॉजी के पढ़ाए थे एंड फार्मास्यूटिक्स के पढ़ाए थे। तो एकदम आप ये बोल सकते हैं कि भैया 100% में से आपका 80 से 90% मैच किए हैं, ठीक है। 80 से 90% मैच किए, तो भाई अब क्या चाहिए आपको। तो सेम इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम 100 एमसीक्यूज कराएंगे। कितने 100 एमसीक्यू कराएंगे, और इसी एमसीक्यू में से क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज आप पढ़ा दिए दे दिए, हाँ भैया हो गया, ये आप याद कर दीजिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका क्या रीजन है, क्या कैसे, मतलब एक क्वेश्चन की तरह उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए लिखा है 100% एमसीक्यूज यहीं से आएंगे, तो ये सही लिखा है, ठीक है। 80 से 90% एमसीक्यूज यहीं से आएंगे, समझ में आ गया। चलो, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आज से स्टार्ट होने जा रहा है। टॉप 100 एमसीक्यू, ठीक है। टॉप 100 एमसीक्यू आज से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर वगैरह नहीं किए हैं, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो, तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये पार्ट वाइज आएगा, क्या पार्ट वाइज आएगा भैया। तो पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, तो ऐसे करके 5 पार्ट आएगा, ठीक है। 5 पार्ट में हम 100 एमसीक्यूज को कवर कर देंगे, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इम्प्यूरिटीज इन ड्रग्स कैन अफेक्ट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इम्प्यूरिटीज इन ड्रग्स कैन अफेक्ट, अगर किसी ड्रग्स में इम्प्यूरिटी है तो वो क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, ड्रग का क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लेवर ओनली, क्या ड्रग का फ्लेवर इफेक्ट करेगा, या फिर उसकी पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी इफेक्ट करेगा। तो भैया पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, इनमें से कौन सा इफेक्ट करता है, या फिर पैकेजिंग क्वालिटी इफेक्ट करता है, या फिर सेल्फ लाइफ ओनली इफेक्ट करता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ड्रग होता है उसमें अगर इम्प्यूरिटी आ गया, कोई ड्रग आप बना रहे हैं, उस ड्रग में इम्प्यूरिटीज, कोई खराबी आ गई, कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ गया, ठीक है। अनवांटेड सब्सटेंस जिसको आना नहीं चाहिए था वो भी आ गया हमारे ड्रग में, तो बताओ ड्रग का क्या खराब करेगा, बताओ ड्रग का क्या क्या खराब करेगा, बताओ कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, अदरवाइज तो मैं बता ही रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंसी, ड्रग की पोटेंसी खराब करेगा, सेफ्टी खराब करेगा एंड उसकी एफिकेसी खराब करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या करेगा, पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। देखो पोटेंसी का क्या मतलब होता है, पोटेंसी का मतलब ये होता है कि असर, जो ड्रग की असर रहेगी वो खत्म कर देगी सबसे पहले, ठीक है। ड्रग अपना सही से असर नहीं दिखा पाएगा बॉडी में। एंड द सेकेंड थिंग सेफ्टी, जो उसको सुरक्षा होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन खराब हो जाएगा, जैसे कोई ड्रग्स है, ठीक है, वो चलना रहेगा 10 दिन, उसका सुरक्षा जो होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, वो खराब हो सकता है। वो 10 दिन के बजाय 5 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसकी जो सेफ्टी होती है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। सुरक्षा जो होता है, सुरक्षा करना, ठीक है। ओके, एफिकेसी खराब हो जाएगा भैया, जो थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है, जो ड्रग आपके बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है, उसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी, यानी बीमारी ठीक करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इम्प्यूरिटी अगर हमारे ड्रग में आ जाता है, तो इम्प्यूरिटी क्या अफेक्ट करता है, पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, 3 चीज अफेक्ट करता है हमारे ड्रग में। पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा इमेज के माध्यम से समझते हैं कि जो अगर इम्प्यूरिटी अगर आ जा रहा है, ठीक है, इम्प्यूरिटी अगर आ जा रहा है, सबसे पहले हमारे जो प्योर ड्रग है, ये देखो प्योर ड्रग है, और ये इम्प्यूरिटी वाला ड्रग है। तो इम्प्यूरिटी वाले ड्रग में पोटेंसी खराब करेगा, सेफ्टी खराब करेगा एंड उसकी एफिकेसी खराब करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इमेज के माध्यम से समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ प्राइमरी रीजन फॉर टेस्टिंग इम्प्यूरिटीज इन ड्रग्स, भैया प्राइमरी रीजन क्या होता है बताओ। हमको इम्प्यूरिटी टेस्ट करने के लिए प्राइमरी रीजन बता दो। हम किस लिए इम्प्यूरिटी करते हैं, किसी भी ड्रग्स का इम्प्यूरिटी टेस्ट क्यों करते हैं। क्या उसके चेंज द कलर ऑफ ड्रग्स, क्या ड्रग के कलर को चेंज करने के लिए, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बनी जो लागत होता है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी, या फिर सेफ्टी को या फिर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। तो भैया हम लोग पीछे क्या पढ़े, पीछे यही पढ़े ना कि इसको अफेक्ट करता है, किसको, हमारे सेफ्टी को अफेक्ट करता है, क्वालिटी को अफेक्ट करता है, एफिकेसी को अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट
करेक्ट आंसर। हम इसको इंश्योर करते हैं क्वालिटी, क्या हम ड्रग के क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, उसके सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे ड्रग में कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं आ गया है, इसीलिए तो इम्प्यूरिटी टेस्ट करते हैं। इम्प्यूरिटी टेस्ट किस लिए करते हैं? ताकि हमको पता चल सके कि हमारे ड्रग में कौन कौन सा इम्प्यूरिटी सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हटाने के लिए, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इम्प्यूरिटी टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम प्राइमरी रीजन यही है कि इसीलिए हम इम्प्यूरिटी टेस्ट करते हैं कि हम अपने ड्रग की क्वालिटी, अपने ड्रग की सेफ्टी, अपने ड्रग की एफिकेसी पता कर सके, खराब तो नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रिएजेंट यूज्ड इन लिमिट टेस्ट, द रिएजेंट यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया था? बताओ, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया था? किसी को पता है भैया? किसी को पता है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया था? तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, क्या भैया? सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट यूज करते हैं। अब ये रिएजेंट क्या होता है, थोड़ा ये देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट में रिएजेंट वह केमिकल होता है जिसे सैंपल में मिलाकर इम्प्यूरिटी को पहचानने या दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सैंपल में मिलाकर इम्प्यूरिटी को पहचानने के लिए, ताकि हम इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि हाँ भैया यही हमारे सब्सटेंस में इम्प्यूरिटी आया है। तो हम इसीलिए रिएजेंट मिलाते हैं। रिएजेंट के तौर पे हम क्या मिलाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। अगर कोई पूछ लिया कि क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, कौन सा? यहाँ देखो ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं ना, ये है क्या? नेशनल सिलेंडर है। बेसिकली नेशनल सिलेंडर में ही हम परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। तो भैया कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हम रिएजेंट यूज करेंगे। फिर वाइट प्रेसिपिटेट, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्या? AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। फिर हम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या करते हैं? मैच करते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो रिएजेंट का मतलब ये होता है, एक सिंपल लाइन में आप समझिए कि इम्प्यूरिटी को पकड़ने या फिर दिखाने वाला केमिकल, इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफिकेशन करने वाला केमिकल को क्या बोलते हैं? हम रिएजेंट बोलते हैं। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट का यूज करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डिटेक्ट्स, भैया क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हमारे सब्सटेंस में क्या डिटेक्ट करता है? तो भाई सिंपली सी बात है, क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करेगा। किसको? क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका रीजन देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड स्पेसिफिकली सैंपल में क्लोराइड इम्प्यूरिटी यानी क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करता है, क्लोराइड इम्प्यूरिटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्लोराइड आयन के क्लोराइड इम्प्यूरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो भैया क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करता है, क्या? क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करता है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बैरियम क्लोराइड इज यूज्ड इन सल्फेट टेस्ट बिकॉज, बैरियम क्लोराइड जो होता है वो सल्फेट टेस्ट में यूज होता है ना, सल्फेट टेस्ट में यूज होता है। क्यों यूज होता है बताओ? क्योंकि टर्न रेड इन वाटर, रिएक्ट्स विद सल्फेट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, या फिर डिजॉल्व कंप्लीटली, या फिर इनहेंस कलर। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिएक्ट विद सल्फेट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के लिए रिएक्ट करता है। किसके लिए? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिएक्ट विद सल्फेट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, ताकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन सके और हम अपने इम्प्यूरिटी को पहचान सके कि इम्प्यूरिटी है या नहीं। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना ही संकेत होता है, यही इंडिकेशन होता है कि सल्फेट इम्प्यूरिटी मौजूद है कि नहीं। मतलब यही इंडिकेट करता है कि इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट इज एन इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्यूरिटी क्या होता है? बताओ इम्प्यूरिटी क्या होता है? क्या मेन इंग्रेडिएंट ही इम्प्यूरिटी होता है? नहीं। क्या सॉल्वेंट होता है? नहीं। क्या स्टेबलाइजर होता है? नहीं। भैया अनवांटेड सब्सटेंस होता है। क्या बाहरी से अनवांटेड सब्सटेंस कोई कहीं पैकेजिंग करते समय अगर आ जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय आ जाता है, ठीक है, उसको फॉर्मेशन करते समय आ जाता है, तो अनवांटेड सब्सटेंस अगर हमारे ड्रग्स में आ जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्या? इम्प्यूरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्यूरिटी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उसको इम्प्यूरिटी हम लोग बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इम्प्यूरिटीज आर मोस्ट क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ ड्रग्स, जो इम्प्यूरिटीज होता है कौन से टाइप के ड्रग में अगर आ जाए तो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। बताओ क्या एंटीबायोटिक में अगर आ जाए तो क्रिटिकल कंडीशन होगा, या फिर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में, या फिर फूड के प्रोडक्ट में, या फिर सप्लीमेंट के प्रोडक्ट में? कौन से सब्सटेंस में अगर इम्प्यूरिटीज
आ जा रहा है तो वो क्रिटिकल हो जाएगा। बताओ, तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एंटीबायोटिक। क्यों एंटीबायोटिक? क्योंकि भैया यहाँ पे हम रीजन आपको बता रहे हैं, एंटीबायोटिक डायरेक्टली बैक्टीरिया को मारने के या रोकने के लिए यूज होती है। अगर इनमें इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो सबसे पहले सेफ्टी प्रॉब्लम्स होगा, हमारे जो ड्रग का सेफ्टी प्रॉब्लम्स, हार्मफुल साइड प्रोड्यूस होगा बॉडी में, पोटेंसी कम हो जाएगी, दवा सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, एफिकेसी भी सही एफिकेसी भी घट जाएगी, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस बना देते हैं अगर हमारे एंटीबायोटिक्स में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द मेन सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। बताओ कौन सा ऐसा मेन सोर्सेज है इंप्यूरिटीज का, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कौन सा ऐसा मेन सोर्सेज है? तो क्या पैकेजिंग मटेरियल? हाँ भैया, पैकेजिंग मटेरियल्स करने के दौरान भी इंप्यूरिटीज आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? हाँ भैया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के दौरान भी क्या हो सकता है, इंप्यूरिटीज आ सकता है। स्टोरेज कंडीशन? यस भैया, हाँ, स्टोरेज कंडीशन के दौरान भी क्या होता है, इंप्यूरिटीज हमारे ड्रग में आ जाता है। तो काफी ज्यादा ध्यान पूर्वक ये सब काम किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा भैया, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी कोई केमिकल वगैरह इधर हो गया, गंदगी वगैरह आया, कंटामिनेट आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे ड्रग में क्या होगा, इंप्यूरिटीज आएगा। पैकेजिंग टाइम भी क्या होगा, इंप्यूरिटीज आ सकता है, एंड स्टोरेज कंडीशन के टाइम पे भी इंप्यूरिटीज आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लिमिट टेस्ट इज यूज टू। लिमिट टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं भैया? अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो भैया ध्यान लगाओ, 11 तारीख को आपका फार्मास्यूटिकल का एग्जाम है। कितने तारीख को? 11 मई को आपका एग्जाम है। तो ध्यान नहीं लगाएंगे तो लटक जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से ही मिलेंगे। तो भैया थोड़ा ध्यान लगाओ। लिमिट टेस्ट इज यूज टू, लिमिट टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? आइडेंटिफाई ड्रग, क्या ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए? मीजर एग्जैक्ट इंप्यूरिटी, क्या एग्जैक्ट इंप्यूरिटी को मीजर करने के लिए? या फिर कंट्रोल स्मार्ट अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी? या फिर टेस्ट सॉल्वेंट प्योरिटी ओनली? या फिर टेस्ट सॉल्वेंट प्योरिटी ओनली? बताओ, तो किस लिए यूज करते हैं? तो भैया हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, कंट्रोल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्यूरिटी, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी। जो स्मॉल अमाउंट, छोटे मोटे इंप्यूरिटीज आ जाते हैं हमारे अनवांटेड सब्सटेंस के तहत, उसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंट्रोल करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी को, ठीक है। चलो, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशंस ऑफ। बताओ, लिमिट टेस्ट का जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है, किसके फॉर्मेशंस पे बेस्ड होता है? बताओ, किसके फॉर्मेशंस पे बेस्ड होता है, क्या बनता है, कौन सा प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है? तो BaSO4 प्रेसिपिटेट नहीं, येलो प्रेसिपिटेट नहीं, ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसी प्रेसिपिटेट से हम लोग क्या करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं कि हमारे सबस्टेंस में इंप्यूरिटी प्रेजेंट है या फिर इंप्यूरिटी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शंस होता है, AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का इसमें ये क्या होता है, ये रिएजेंट होता है, क्या होता है, ये रिएजेंट होता है, ठीक है। इसको हम मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं, क्लोराइड आयन में, क्लोराइड आयन में, ठीक है, क्लोराइड आयन में हम मिलाते हैं इसको। फिर क्या बनता है, AgCl, ठीक है, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। फिर यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम कंफर्मेशन करते हैं कि इंप्यूरिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज बेस्ड ऑन। लिमिट टेस्ट, जो आयरन का जो लिमिट टेस्ट होता है वो बेस्ड ऑन फॉर्मेशंस ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स। किसके कलर कॉम्प्लेक्स के बेस्ड पे होता है? बताओ, तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? नहीं। थायोग्लाइकोलिक एसिड? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, थायोग्लाइकोलिक एसिड। क्या भैया, थायोग्लाइकोलिक एसिड के बेस्ड पे होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे थोड़ा हम इसका थियरी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है थियरी, एक सेकेंड, ओके। आयरन लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि यह आयरन आयंस के साथ रिएक्शंस करके पर्पल वायलेट कलर देता है। कौन सा? पर्पल वायलेट कलर देता है। ये क्या होता है, ये रिएजेंट के तौर पे यूज होता है। मैंने पीछे पढ़ाया था कि रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा कि रिएजेंट क्या होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, कलर बनने से यह पता चलता है कि आयरन इंप्यूरिटी मौजूद है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। ज़्यादा कलर इंसेंटिटी अगर होगा तो ज़्यादा आयरन इंप्यूरिटी है। फिर इसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। जो टेस्ट सोल्यूशन होता है, जो होता है नेशनल सिलेंडर, एक होता है स्टैंडर्ड होता है, एक होता है टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो टेस्ट वाले में हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ठीक है, जब मेन फाइनल रिजल्ट आता है, जो इसमें क्या बनता है, टर्बिडिटी, जो गाढ़ापन बनता है, जो कलर बनता है, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से मैच करते हैं। अगर ज़्यादा आ रहा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा, इसको देखो यहाँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करने के बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ लिमिट टेस्ट पास है या फिर लिमिट टेस्ट फेल है, लिमिट टेस्ट ज़्यादा है या फिर इम्प्यूरिटी ज़्यादा है या फिर इम्प्यूरिटी कम है, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कलर फॉर्म्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन की लिमिट टेस्ट में कौन सा कलर फॉर्म होता है? ब्लू नहीं, रेड नहीं, पर्पल, यस पर्पल कलर होता है। कौन सा? पर्पल कलर। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि पर्पल कलर जो होता है फॉर्म होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है 13 भैया। रीजन दैट रिड्यूस फेरिक टू फेरस इन आयरन टेस्ट। भैया फेरिक को फेरस में रिड्यूस कौन करता है बताओ? अमोनियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, थायोग्लाइकोलिक एसिड यस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है? हमारा जो फेरिक एसिड होता है उसको फेरस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थियरी देख लेते हैं। आयरन लिमिट टेस्ट में आयरन क्या होता है? आयरन लिमिट टेस्ट में आयरन अक्सर फेरिक आयन फॉर्म में होता है, फेरिक आयन फॉर्म में होता है। फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है इसे फेरस आयन में कन्वर्ट कर देता है, यानी रिड्यूस करता है, कम कर देता है। इसके बाद यह कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे आयरन इम्प्योरिटी डिटेक्ट होती है। फिर कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसकी जो टर्बिडिटी होती है उसको स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। फिर क्या होता है? इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करते हैं, फिर इम्प्योरिटी फाइनल को डिटेक्ट किया जाता है। समझ में आ गया? ओके अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट, इजी पॉइंट लिखा गया है। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है फेरिक आयरन को फेरस में बदलकर कलर फॉर्मेशन में मदद करता है, मतलब कलर बनाने में मदद करता है, फाइनल रिजल्ट देने में मदद करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, कलर इंटेंसिटी इन आयरन टेस्ट इज कंपेयर्ड विद। जो कलर इंटेंसिटी होता है आयरन की टेस्ट में किससे कंपेयर किया जाता है? क्या ब्लैंक सोल्यूशन से किया जाता है, या फिर डिस्टिल्ड वाटर से, या फिर स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन से, या फिर सैंपल ओनली? बताओ। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन से। किससे? स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन से कंपेयर किया था। समझ में आ गया? थोड़ा इसको हम थियरी में के माध्यम से देख लेते हैं। एक सेकंड गाइज। हाँ ओके, थियरी के माध्यम से इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। आयरन लिमिट टेस्ट में सैंपल में बनने वाली जो कलर होती है, कलर की इंटेंसिटी को स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर किया था। जो कलर की इंटेंसिटी होती है, जो स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशंस होता है उसके साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? यह चेक करने के लिए कि आयरन इम्प्योरिटी अलाउ लिमिट के अंदर है या फिर लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, इम्प्योरिटी लिमिट के अंदर है या फिर लिमिट के बाहर है। ठीक है, यानी ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज परफॉर्म्ड इन। लिमिट टेस्ट, जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है किस में परफॉर्म किया जाता है बताओ? तो भैया नेस्ले सिलेंडर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ जो इमेज लगा है, अगर आप लोग इस इमेज का नाम नहीं बता पाएंगे तो भैया फिर केमिस्ट्री में आपका जो नंबर है वो मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा। ठीक है, जितने लोग अगर इसका नाम कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो भैया वो समझो पास है। तो जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है वो नेस्लर सिलेंडर में किया जाता है। ये देखो नेस्लर सिलेंडर है, क्या है? ये नेस्लर सिलेंडर है। तो भैया जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है वो नेस्लर सिलेंडर के अंदर किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो सबस्टेंस होता है उसका लिमिट टेस्ट नेस्लर में किया जाता है। एक आर्सेनिक होता है, क्या होता है? आर्सेनिक का जो होता है उसको गटजेट में किया जाता है। किसमें? गटजेट, एक अपार्टस होता है गटजेट अपार्टस, उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इज एक्सप्रेस्ड इन। बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इज एक्सप्रेस्ड इन। अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थियरी इसको देखते हैं फिर समझ में आएगा। ड्रग सब्सटेंस में आयरन इम्प्योरिटी बहुत छोटी मात्रा में होती है। ड्रग जो होता है वो ड्रग सब्सटेंस में आयरन इम्प्योरिटी बहुत छोटी मात्रा में होती है, इसलिए उसे पीपीएम पार्ट से, पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इज एक्सप्रेस्ड। तो जो होता है किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किस मेजरमेंट पे एक्सप्रेस किया जाता है? क्या ग्राम पे, मिलीग्राम पे, पार्ट पर मिलियन पे, परसेंटेज पे? तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट पर मिलियन पे एक्सप्रेस किया जाता है। 1 मिलियन पार्ट्स में इम्प्योरिटी के कितने पार्ट्स मौजूद होते हैं? इसके एक्सप्रेस करने का मतलब ये है, इसके एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि 1 मिलियन पार्ट्स में इम्प्योरिटी के कितने पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज एक्सप्रेस। जो हैवी मेटल होता है वो किस पे एक्सप्रेस होता है? तो भैया लेड पे। ठीक है, किस लिए लेड पे? यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा इसका थियरी। हैवी मेटल लिमिट टेस्ट में कई हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में कई हैवी मेटल्स होते हैं, लेकिन रिजल्ट यूजुअली लेड पीबी जिसको बोलते हैं, लेड इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। लेड के इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि लेड एक कॉमन टॉक्सिक हैवी मेटल है। क्या है? टॉक्सिक हैवी मेटल है। इसे स्टैंडर्ड क्या होता है? इसे स्टैंडर्ड मेटल माना जाता है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए इसे स्टैंडर्ड मेटल माना जाता है कंपैरिजन के लिए, इसलिए लेड इज द करेक्ट आंसर।
18 नंबर क्या बोल रहा है, मेन रिएजेंट यूज्ड इन हैवी मेटल। हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में कौन सा मेन रिएजेंट होता है जो यूज किया था, तो बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लेते हैं। हैवी मेटल जो होता है रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देता है, कलर सोल्यूशन, सल्फाइड प्रेसिपिटेट, गैस फॉर्म। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर है सल्फाइड प्रेसिपिटेट, क्या सल्फाइड प्रेसिपिटेट इज द करेक्ट आंसर। आगे 20 नंबर देख लेते हैं। कलर प्रोड्यूस इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट, हैवी मेटल लिमिट टेस्ट में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, बताओ। व्हाइट, येलो, ब्राउन टू ब्लैक या फिर ब्लू, बताओ। तो भैया ब्राउन टू ब्लैक इज द करेक्ट आंसर। जो हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट होता है इसमें ब्राउन टू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लिमिट टेस्ट की कंफर्मेशन होती है कि इम्प्योरिटी कितना अवेलेबल है और कितना अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में टॉप 20 एमसीक्यू को कवर किया। कितने, टॉप 20 एमसीक्यू कवर किया। तो हमने 100 एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, हम जो है 100 एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें से पार्ट 1 ये है, पार्ट 1 ये है एंड पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो बने रहिए हमारे वाम फार्मेसी के साथ। एंड आपको ये सारा नोट्स चाहिए, ये सारा पीडीएफ चाहिए। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना, तो वाम फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से, प्ले स्टोर से। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के नोट्स भी मिल जाएंगे और हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। एंड 11 तारीख को एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए एग्जाम के लिए वेरी 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 गुड लक।